आखिरकार मॉनसून आ ही गया। शदीद गर्मी के बाद ये बरसात का मौसम अपने साथ समोसे पकौड़ों के अलावा कुछ ठंडक का एहसास भी लेकर आता है। हर बदलते मौसम की तरह बरसात में भी हमें इसके फ़ायदे और नुकसान को सामने रखते हुए कुछ होम एंड किचन मेंटेनेंस हैक्स फॉलो करने पड़ते हैं सो दैट बरसात रहमत की बजाय जहमत ना बन जाए। लेट्स सी हाउ आई यूज टू टैकल दीज मॉनसून हैजर्ड्स इन अ वेरी सिंपल वे। मॉनसून सीरीज़ की 4 वीडियोज़ को आप सबने बहुत सपोर्ट किया, इसलिए अपने न्यू सब्सक्राइबर्स के लिए एक दफ़ा फिर इस सीरीज़ के चारों वीडियोज़ का पार्ट 1 हाजिर है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम टू वुमेनिया ATF। बरसात शुरू होते ही सेलन, मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी, हब्स, पसीना, गर्मी दाने, एक्नी, फंगस और बहुत तरह के कीड़े मकोड़े जो है ना वो निकल आते हैं। लेकिन चारों तरफ हरियाली और बारिश से सूखी मिट्टी की जो सौंधी सौंधी खुशबू होती है ना, आई जस्ट लव इट। आप में से कौन कौन मुझसे एग्री करता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बट इसके कुछ जो ड्रॉबैक्स हैं ना उनको डिस्कस कर लेते हैं। इन दिनों घर और किचन एक्स्ट्रा अटेंशन सीकिंग हो जाते हैं। सो लेट्स सी सम किचन रिलेटेड टिप्स। सबसे पहले तो हमारे किचन के ये स्पाइसेस जैसे लाल मिर्च, हल्दी और बहुत सारे न्यूट्रास्यूटिकल्स, सबसे ज़रूरी ये है कि इनको एयर टाइट ग्लास जार में मैं स्टोर करती हूँ ताकि इनमें किसी किस्म का कोई कीड़ा ना लग सके। शीशे के होने की वजह से सफाई और मेंटेनेंस भी ईजी और विजिबल भी हो जाते हैं और ध्यान में भी रहते हैं। इसलिए कोशिश करें कि इस तरह के एयर टाइट जार यूज़ किया करें किसी भी किस्म के स्पाइसेस को रीस्टोर करने के लिए। नेक्स्ट ये होता है कि जब भी हम अपनी दालें, पल्सेस वगैरह जब भी रीफ़िल करते हैं ना, तो उसके लिए ये इसमें भी कीड़ा बहुत जल्दी लग जाता है। उसके लिए बेस्ट वे जो है हमारे किचन में मौजूद है। जी हाँ, ये बे लीव्स जिसको तेज़पात कहते हैं, इसके जो है ना 3-4 आप लीव्स ले लें और हर दाल में एक एक जो है ना अंदर करके उसको अच्छे से फिक्स कर दें। किसी भी किस्म का कोई भी कीड़ा नहीं लगेगा। आप इसमें थोड़ा सा ऑयल भी डाल सकते हैं या इसमें थोड़ा सा नमक भी ऐड कर सकते हैं। चावल के दाने भी बड़े इफ़ेक्टिव रहते हैं। जो भी आइडिया आपको अच्छा लगे आप उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारी दालें जो है ना बहुत ज़्यादा अरसे तक स्टोर होती हैं। और एक बात मैं करती हूँ कि इन दिनों में ज़्यादा नहीं लेकर आती, लाइक आधा किलो के पैकेट में लेकर आती हूँ। उसके बाद चावल जो होते हैं ना उनके अंदर भी सुसरी पड़ जाती है अगर हम थोड़ा सा ध्यान ना दें। तो उसके लिए ये कॉटन या फ्लीस का कपड़ा लेकर उसके ऊपर नमक और थोड़ी सी हल्दी डालकर 1:1 रेशो में, यानी कि बराबरी की क्वांटिटी में, तो एक पोटली सी बना कर ना बस उनको मैं ना इस तरह से चावलों के अंदर रख देती हूँ। किसी भी किस्म की कोई भी सुसरी पैदा नहीं होती, कोई कीड़ा पैदा नहीं होता। जब हम प्याज लेकर आते हैं ना तो ज़्यादा क्वांटिटी में मैं आजकल नहीं लेकर आती, क्योंकि क्या होता है कि इस तरह से फिर ये गल जाते हैं, इस तरह के गले हुए निकलते हैं। और इनको रखने का तरीका बड़ा मैटर करता है कि हम इनको स्टोर कैसे करते हैं। कम क्वांटिटी में लाएंगे, जल्दी यूज़ हो जाएंगे और ख़राब भी नहीं होंगे। लेकिन अगर हमें उनको स्टोर करना पड़े तो सबसे पहले इस तरह की बास्केट में हम ये पॉली बैग लगा लेते हैं और फिर इनको रखते हैं। पॉली बैग अगर नहीं तो हम आजकल जो मैश बैग्स आते हैं इससे भी ज़्यादा बेहतर वो रहते हैं और हमारी बास्केट भी गंदी नहीं होती। अब मैश बैग हम जब रखेंगे ना तो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके रखेंगे। लेकिन सबसे बेस्ट वे जो आजकल मैं फॉलो कर रही हूँ वो ये अंडों की ट्रे है। बस इनको इस तरह के स्टेनलेस स्टील की बास्केट में मैं रखती हूँ रादर देन प्लास्टिक की बास्केट के। ये स्टेनलेस स्टील भी बहुत ज़बरदस्त रह जाता है, एयर पास होती है। और इसके साइज़ का काट कर बस इसके अंदर मैं जब इंडिविजुअली रखती हूँ ना तो एक एक प्याज जो है एक दूसरे से टच भी नहीं होता, प्रेस भी नहीं होते एक दूसरे से, तो प्रेस होने की वजह से गलते हैं। सिमिलरली लहसुन भी ऐसे ही मैं स्टोर कर लेती हूँ, तो ये काफ़ी देर तक मेरे चल जाते हैं और मुझे इनकी प्रॉब्लम कोई भी फेस नहीं करनी पड़ती। और अगर 2-3 दिन के लिए हो तो फिर मैं इनके छिलके उतार करना तो इस तरह से इनको 2-2 कट्स लगाकर एयर टाइट जार में, शीशे के जार में ना मैं इनको फ्रिज में रख लेती हूँ, ताकि 2 दिन की तो आराम से खाना बनाने के लिए ये रखे ही जाते हैं। ज़्यादा देर के लिए मैं इनको इस तरह से नहीं रखती, तो गलने से तो एट टाइम्स बच जाते हैं ना। उसके बाद चींटियाँ जो है ना वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उसके लिए हमारी जो चीनी हो गई या हमारी शहद हो गई, उसमें इस तरह के लौंग या ये जो होती है ना स्टार एनिस जिसको कहते हैं, ये बादियान खताई, और शीशे के एयर टाइट जार में डालती हूँ। उसके अलावा ना किसी भी सॉसर में थोड़ा सा पानी लेकर ना तो चीनी या शहद की जो बॉटल होती है उसके अंदर रख लेती हूँ। उसके बाद बेस्ट वे ये है कि बेकिंग सोडा लें, कॉर्नफ्लोर लें, उसके अलावा बोरिक एसिड या बोरेक्स पाउडर जो होता है ना, चिली फ्लेक्स डालकर और थोड़ी सी ना शुगर डालकर आप इनका मिक्स बना लें। मिक्स बनाने से क्या होगा कि ये जहाँ जहाँ भी आपको लगे ना, मोस्ट प्रॉबेबल एरियाज़ आपकी खिड़कियों से या आपके काउंटर टॉप पर, जहाँ पर भी आपको लगे कि चींटियाँ यहाँ पर आ सकती हैं, तो बस आप उसको वहाँ पर स्प्रेड कर दें। उससे क्या होगा कि ये चीनी के ऊपर अट्रैक्ट होंगी। जब ये आएंगी तो फिर ये इनको ये बोरिक एसिड जो है ना इनको फना ही कर देगा, इनका कला कमा हो जाएगा। और फिर ये काम आपने तब करना है
बिल्कुल रात को बिल्कुल किचन वाइंड अप करते हुए जब आप किचन से बाहर निकल रहे हैं और बच्चों की पहुंच से भी ये दूर रहें। उसके बाद हम देख लेते हैं अपनी मक्खियाँ। ये जो मक्खियाँ होती हैं ना, इनसे मुझे इतनी इरिटेशन होती है ना, ये एक भी दाना हो ना तो इसको ये मेरे लिए वबाले जान बन जाता है। सबसे पहले तो लीमू के अंदर इस तरह से मैं लौंग डालकर फिक्स करके डिफरेंट कट्स लगा कर ना डिफरेंट जगहों पर जहाँ पर प्रॉबेबल एरियाज़ होते हैं ना फ्लाइज़ के आने के, तो बस वहाँ रख देती हूँ। लेकिन ये बेस्ट वे ये है कि जब फर्श साफ़ करना होता है ना, तो उसके लिए मैं जब टॉवल के ऊपर पानी स्प्रिंकल करके, ये DIY मैंने सोल्यूशन या क्लीनर बनाया हुआ है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। ये बड़ा ज़बरदस्त रह जाता है, लेमन पील्स के साथ बनाया हुआ है, काफ़ी अरसे तक चलता है। तो घर में बनाते हैं तो ये एक तो डिसइंफेक्ट कर देता है फ्लोर को, हर किस्म के इन्फेक्शन को नहीं आने देता, बिल्कुल अच्छे से सफाई भी कर देता है। और जो हमारी हाउस फ्लाइज होती है ना, वो तो कहीं आपको नज़र नहीं आने वाली ना। जब ये इसके साथ मैं पूरे घर में ना डेली क्लीनिंग के लिए भी जब पोछा लगवाती हूँ तो ये डाल देती हूँ। ये बड़ा ही बेस्ट वे है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मॉनसून में तो ये पूरी बॉटल जो है ना 2 माह की मैं बना कर रख लेती हूँ, जिससे मुझे किसी किस्म की कोई भी मक्खियाँ घर में नज़र नहीं आती हैं। लेकिन हमारे जो काउंटर टॉप्स होते हैं ना, उनके लिए इस तरह का मैंने ना ये डिस्पेंसर वाला छोटा सा वाइपर है वो रखा हुआ। उसके अंदर बस थोड़ा सा विनेगर ऐड करके, बेकिंग सोडा ऐड करके उसको मिक्स करके मैं रख लेती हूँ। ये काफ़ी देर तक चल जाता है, यानी कि जहाँ जहाँ भी मुझे लगे ना कि ये फ्लाइज हो सकती हैं वहाँ मैं स्प्रे कर देती हूँ, और विद इन नो टाइम ना इनका दुनिया से नामो निशान ही मिट जाता है। इसी तरह से काउंटर टॉप पर भी कोई एक आधा दाना मुझे नज़र आ जाए ना, तो बस उसके ऊपर उसको इस तरह स्प्रिंकल करके वाइप कर देती हूँ और मेरा काउंटर टॉप भी अलग से क्लीन हो जाता है। अब आते हैं कॉकरोचेज़। हाँ जी, उसके लिए फ़िनाइल की गोलियाँ लेके उनको क्रश करके इस तरह से उसके अंदर ना थोड़ा सा गंदम का आटा जो कि हम रोटियां बनाने के लिए यूज़ करते हैं, थोड़ा सा पानी डाल के बस उसको मिक्स कर लेना है। मिक्स करके इस तरह की उसकी लई सी बना लेनी है कि पेस्ट बन जाए, ताकि इजीली अप्लाई हो सके। और अपनी किचन की कैबिनेट्स और ड्रॉर्स के अंदर जो एरियाज़ जहाँ जहाँ मुझे लगे इनके आने का डर, वहाँ अप्लाई कर देती हूँ। उसके बाद हम अपने होम क्लीनिंग की तरफ आते हैं। तो जितने भी हमारे डोर मैट्स, फुट मैट्स होते हैं ना, आपको पता है बाहर से हम शूज़ वगैरह लेकर आते हैं तो गीले हो जाते हैं, सीलन की वजह से स्मेल अलग से आना शुरू हो जाती है और अनहाइजीनिक भी हो जाते हैं। तो ये सारे मैं ना शाम को धूप ख़त्म होने से पहले उनको एक दफ़ा धूप ज़रूर लगवाती हूँ और 1 हफ़्ते के बाद इनको अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ और फिर इनको इनकी जगहों पर रखती हूँ, ताकि किसी किस्म की कोई भी इनके अंदर से स्मेल ना आए और ये बिल्कुल डिसइंफेक्ट हो जाएँ और इनके वजह से किसी किस्म का कोई भी मड वगैरह कुछ भी इनके ऊपर लगा है तो वो भी दूर हो जाएगा। इस तरह से हमारे ये डोर मैट्स जो हैं बिल्कुल हाइजीनिक हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे ये जो होते हैं डस्टबिन्स या ट्रैश होल्डर्स, उनको भी ना टाइम टू टाइम मैं हफ्ते में 1 दफ़ा डीप क्लीन करती हूँ। सारे घर के जितने भी होते हैं ना डस्टबिन्स, उनको अंदर से अच्छी तरह से वॉश करके और उनको उल्टा करके रख देती हूँ। फिर वो अच्छे से ड्राई हो जाते हैं और उनको मैं बिल्कुल ना गीला नहीं रहने देती। जब वो ड्राई हो जाते हैं तो डेली मैं उनका ट्रैश बैग जो है वो ज़रूर चेंज करती हूँ। तो ट्रैश बैग चेंज तो कर ही देती हूँ, लेकिन उसके अलावा एक और काम ज़रूर करती हूँ कि ख़ासकर जो हमारे वॉशरूम के होते हैं ना, जिनमें सेलन होने का ख़तरा होता है, तो उसमें इस तरह के पेपर बैग्स जो आते हैं उनको काट कर, या न्यूज़पेपर जिसके ऊपर नाम वगैरह अरेबिक ना लिखी हो, उसके अंदर थोड़ा सा एसेंशियल ऑयल डाल के और फिर पॉली बैग लगाती हूँ, तो ये हर तरह से सही हो जाते हैं। उसके बाद घर के जितने लोग भी हैं ना, उनके टॉवल को डेली इस्तेमाल करने के बाद मैं धूप ज़रूर लगवाती हूँ। अगर धूप ना हो, एट टाइम्स हवा तो ज़रूर लगवा देती हूँ और कोशिश करती हूँ कि घर के हर फैमिली मेम्बर का एक पेयर हो टॉवल का, एक यूज़ में हो और एक रखा हो, तो फिर गीला टॉवल कोई भी यूज़ नहीं करता, तो ये डिसइंफेक्ट हो जाता है। उसके बाद जो आते हैं हमारे ये जितने भी क्लीनिंग के टूल्स हैं ना, जैसे हमारे स्पॉन्जेस हैं, हमारी स्टील वूल है, हमारा बर्तन तो वॉश होते ही हैं, बर्तनों को भी ड्राई करके लगती हूँ, लेकिन ये जो होते हैं ना हमारे टूल्स जिनसे हम क्लीनिंग करते हैं, इनको अच्छे से साफ़ करती हूँ और जिसके अंदर इसको रखते हैं उस होल्डर को भी अच्छे से ड्राई भी कर लेती हूँ, साफ़ भी करती हूँ, ताकि इनसे भी किसी किस्म की कोई भी स्मेल वगैरह ना आए। ये स्टील वूल के अंदर ना आटा, पत्ती वगैरह इस तरह के ज़रात रह जाते हैं जो कि फिर बाद में जर्म्स कॉज करते हैं, तो बस इनको साफ़ करके ड्राई करके फिर मैं रखती हूँ। काउंटर टॉप को भी टाइम टू टाइम साफ़ करती रहती हूँ ताकि गीला ना हो, कोई भी फूड पार्टिकल्स ना हो। तो ये जो वाइप्स हैं ना, इनको साफ़ करके तो उसके बाद इनकी अपनी क्लीनिंग, थोड़ा सा सर्फ लेकर उनको मैं साफ़ करके खाली गीला करके नहीं छोड़ती, सिंक के ऊपर ऐसे भी नहीं रखती और काउंटर टॉप पर भी ऐसे ही नहीं रखती, बल्कि इसको हैंगिंग पोजीशन में, अगर आपके पास ये हम है तो इस तरह का ऑर्गेनाइज़र ले लें, वरना विंडो तो होती है किचन की, वहाँ रख लें।
तो उसके बाद बारी आती है हमारे जितने भी टिक्की पैक्स वगैरह या जितने भी हाफ़ रोल्स होते हैं ना बिस्किट के, या एट टाइम्स हमारे ड्राई फ्रूट्स होते हैं, पीनट्स होते हैं, बरसात में सीलन की वजह से ये भी सौगी से हो जाते हैं, इनका क्रिस्प ख़त्म हो जाता है। तो इस तरह के एयर टाइट जार्स शीशे के, उनके अंदर मैं इनको रखती हूँ। थोड़ी सी चीनी भी डाल सकते हैं आप, चावल भी डाल सकते हैं। तो उसके बाद ना जितने भी हमारे ड्रेन्स हैं ना घर के, वहाँ पर मैं फ़िनाइल की गोलियाँ इस तरह डाल देती हूँ। जितने भी सिंक एरिया है, वॉश बेसन है, या हमारे जितने भी अलमारियाँ वगैरह है, सब में वहाँ रख देती हूँ। और किसी किस्म की कोई टिड्डियाँ वगैरह कुछ भी नहीं आता। सबसे बेस्ट वे ये है कि इस तरह की पोटली तो घर में होती है, बस उसके अंदर फ़िनाइल की गोलियाँ डालकर थोड़ा सा एसेंशियल ऑयल डाल देती हूँ। अगर नहीं आपके पास एसेंशियल ऑयल है तो आप इस तरह का ये जो फैब्रिक कंडीशनर होता है ये डाल लें, इससे भी बड़ी अच्छी फ्रेगरेंस होती है। बस इस पोटली को जाकर ना मैं अपनी वार्डरोब के अंदर हैंग कर देती हूँ। तो बरसात में टिड्डियाँ या कीड़े होने की वजह से जो कपड़ों में सुराख हो जाते हैं वो नहीं होते। उसके बाद वॉशरूम की बारी आ जाती है। वॉशरूम में ना एक एक्स्ट्रा सी अजीब सी स्मेल हो जाती है, खासकर नॉर्दर्न एरियाज़ के वॉशरूम में। तो एयर फ्रेशनर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए हम घर में ही बनाते हैं। सर्फ ले ली, बेकिंग सोडा ले लिया, थोड़ा सा मैंने उसके अंदर विनेगर डाला, पेस्ट डाली जो भी मौजूद है, एसेंशियल ऑयल डाल दिया। बस इस तरह की कंसिस्टेंसी रखनी है कि इसकी ये थोड़ी सी थिक हो, ताकि कोई भी बॉटल का कैप लेकर ना उससे हम इस तरह की टैबलेट्स बना लें। ये इतने काम की टैबलेट्स हैं ना गाइज़, इतना अच्छी स्मेल हो जाती है, क्लीन हो जाता है हमारा ये कमोड भी। बस कमोड के टैंक में डाल दिया और उसको ड्रेन कर दिया। किसी भी किस्म की कोई भी अरोमा कैंडल्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। अब आते हैं सेल्फ हाइजीन की तरफ। जी, तो अपनी पर्सनल केयर भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी सारे घर की। डेली शावर लेती हूँ। किसी भी किस्म के पसीने की वजह से कोई बैड ओडर या ह्यूमिडिटी होती है तो वो साथ साथ ही ख़त्म हो जाती है। उसके अलावा ना अपने हेयर और अपने नेल्स, अपने स्किन की मैं ख़ास करके बहुत ज़्यादा केयर करती हूँ, क्योंकि आपको पता है कि अगर स्किन साफ़ ना रखी जाए तो पसीने की वजह से स्किन जो है आजकल एक्नी प्रोन हुई होती है। में गर्मी दाने निकल आते हैं, पित्त निकल आती है, या कोई भी और दाने निकल आते हैं। तो अपने आप को साफ़ सुथरा रखना इसलिए मस्ट हो जाता है। उसके लिए मैं ना स्टीम भी ले लेती हूँ, थोड़े से बस गर्म पानी में एसेंशियल ऑयल डाला, बस जी, और अपना स्किन केयर मेरा हो गया। उसके अलावा किसी किस्म के भी कोई भी डिओड्रेंट्स हैं, कोई परफ्यूम्स हैं, मिस्ट हैं, या किसी भी किस्म की कोई खुशबू है ना, तो उसको मैं ज़रूर अपने डेली बेसिस पर अप्लाई करती हूँ। और हाँ, ये रोल ऑन मैं नहीं भूलती, क्योंकि हमारी अंडर आर्म से तो स्मेल जो है वो ज़्यादा एट टाइम बुरी लग रही होती है। कोई पास बैठा भी जो है उसको बहुत ही बैड इंप्रेशन पड़ता है। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आपके पास टैल्कम पाउडर तो मस्ट होगा, आप एटलीस्ट उसको ज़रूर लगा लिया करें, ताकि आपके साथ लोगों को ना आपका एक अच्छा इंप्रेशन पड़े, आपकी पर्सनैलिटी जो है वो एलिगेंट लगे। है अब रे करम आज इतना बरस के वो जा ना सके। बट जाना तो पड़ेगा ही। बट मिलते हैं जल्दी ही इस वीडियो के पार्ट 2 के साथ। अगर आप इस सीरीज़ के बाकी पार्ट्स देखने में इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट सेक्शन में ओके लिखें। Till then, this was all for today. If you like, then do subscribe my channel and press the bell icon to get each notification from my side. See you soon in the next video and have a nice rainy day everyone. Allah Hafiz.